हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो लगभग हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, द्विअवस्थान अभिक्रिया। ऊष्मा उत्सर्जित मतलब क्या होता है? जिसमें ऊष्मा निकलती हो। तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। Fe2O3 + 2L gives Al2O3 + 2Fe। यह कौन सी अभिक्रिया है? Fe2O3 + 2L में क्या है? Al2O3 Fe को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर ले गया है। यह कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। जब कोई एक तत्व हटके दूसरे स्थान पर चला जाता है तो यह विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कौन सी गैस अम्लीय विलयन में फिनाफ्थलीन को रंगहीन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय विलयन में फिनाफ्थलीन को रंगहीन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? फूलों से, शैवाल से, जड़ी बूटियों से, खनिज से। लिटमस शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पीएच मान 1 का क्या अर्थ है? प्रबल अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, हल्का क्षारीय। पीएच क्या होता है? पीएच 0 से 14 तक होता है। अगर 0 से 7 हुआ तो क्या होता है? ये अम्लीय होता है, और 7 से 14 क्षारीय होता है। तो पीएच मान क्या 1 का मतलब क्या होगा कि वो बहुत अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, प्रबल अम्लीय होगा। कौन सा तत्व अधातु होते हुए विद्युत का चालक है? गंधक, कार्बन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, नाइट्रोजन। जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कौन सी धातु जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा, सोना। तो सोना होता है ये जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। किस अम्ल का उपयोग सिरके में होता है? एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है इसका प्रयोग सिरके में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कौन सा लवण तटस्थ होता है? NaCl, Na2CO3, NH4Cl, CH3COO, यानी NaCl लवण होता है ये तटस्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्लोरीन जल में किस रूप में घुलती है? गैस, अम्लीय घोल, क्षार, तटस्थ घोल। क्लोरीन जल में अम्लीय घोल के रूप में घुलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जंग लगने की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? जल और वायु, केवल जल, केवल धूप। जंग लगने की प्रक्रिया में जल और वायु दोनों आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। FeSO4 फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला, हरा, सफेद, लाल। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन होती है? CO2, H2, Cl2, SO2। H2 गैस होती है रंगहीन और गंधहीन होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कोक मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो कोक होता है यह मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। धातुओं की चमक का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों की गति, ध्वनि, ऊष्मा, घनत्व। जो धातुओं की चमक होती है ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। Fe + CuSO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? FeSO4 आपस में रिएक्शन करके FeSO4 + Cu निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है?
डिटर्जेंट कठोर जल में भी काम करता है, साबुन रंगीन होता है, डिटर्जेंट केवल अम्लीय होता है। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, डिटर्जेंट कठोर जल में भी काम करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। चांदी पर काला पदार्थ क्यों जमता है? जल के कारण, वायु में सल्फर यौगिकों के कारण, ऑक्सीजन के कारण, धूल के कारण। चांदी पर काला पदार्थ वायु में सल्फर यौगिकों के कारण जमता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है? द्रव ठोस में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस ठोस में बदलती है, ठोस द्रव में बदलता है। वाष्पन की प्रक्रिया में द्रव गैस में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लू विट्रॉल। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। CaOH2 को क्या कहा जाता है? बुझा चूना, क्विक लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चूना पत्थर। CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। NaOH प्लस HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? NaOH प्लस HCl आपस में रिएक्शन करके NaCl प्लस H2O बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लोहे की कीले कॉपर सल्फेट घोल में डालने पर क्या होता है? घोल का रंग नीला रहता है, घोल का रंग हरा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, लाल हो जाता है। लोहे की कीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर घोल का रंग हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किससे किया जाता है? जलती हुई तीली से, लाल लिटमस, नीला लिटमस, सूखी लकड़ी। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जलती हुई तीली से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कौन सा पदार्थ दूध को खट्टा करता है? लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है यह पदार्थ दूध को खट्टा करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम, लाइमस्टोन, प्लास्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। Fe2O3 प्लस 3Cu गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। यह कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन, संयोजन। यह एक अपचयन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किस गैस का उपयोग पेय पदार्थों में किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसका प्रयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।